खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुटी राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल ने मुंगेर के बरदा गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विशेष मंत्रणा की। रितु जायसवाल ने माता सीता की पावन स्थली सीताकुंड मंदिर में माता सीता की प्रतिमा के दर्शन किए। उन्होंने सीता कुंड के अलावा राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड तथा शत्रुघ्न कुंड के दर्शन कर कुंड के पावन जल को ग्रहण किया। चलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कुंड, चारों भाई के अलावा वो 5वां कुंड वो राम कुंड, वो सीता कुंड। खासियत ये कि चारों कुंड में ठंडा पानी और वहाँ पे और वो बीच में चारों भाई पानी तो नीचे से एक हाँ, नेचुरल सब नेचुरल जमीन से निकल आपके सामने प्रमाण है। वो तो ऐसे लगा जैसे किसी ने खोलता हुआ अभी यहाँ अभी देखिए यहाँ पे भरत कुंड के बगल में है ना सीता कुंड, कितना ठंडा पानी नेचुरल है। पूरा जब जमीन से ही आ रहा हाँ, है। एक ही जमीन का कनेक्शन। ये तो ये हो गया ना एक मिसाल, ये तो एक मिसाल है ही। पास में एक जगह है भीम बांध जो कि खड़गपुर क्षेत्र में, जो कि आपके इसका जो तारापुर विधानसभा क्षेत्र है ना उसमें वो आता है। वहाँ भी ऐसे ही स्प्रिंग हॉट वाटर स्प्रिंग है। कोई तो है जो ब्रह्मांड की रचना किए हैं, जो बनाए हैं, वृक्ष पौधे बनाए हैं, संसार की रचना करी है। तो कैसे कैसे मतलब ये देखने को मिलता है, एक ही जगह से गर्म पानी, एक ही जगह से ठंडा पानी। देखिएगा कितने प्यार और श्रद्धा से हमारे मुस्लिम भाई तो बहुत दुख होता है सच में, और तरस आता है सब लोगों को मजहब के नाम पे बंटवारा का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। उन्हें अगर यहाँ पे लेना चाहिए सबक एकता का, तो यहाँ आकर के इस जमीन पे आकर के लेना चाहिए। माता सीता की स्थली सीताकुंड में आपने आज दर्शन किए। यहाँ से आप महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहती है तारापुर विधानसभा के मद्देनजर? महिलाओं को तो नहीं, पर मैं पुरुषों को ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बंद कीजिए महिलाओं की अग्नि परीक्षा। अगर महिलाओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है तो पुरुष को क्यों नहीं देनी पड़ती, उन्हें भी देनी चाहिए। चाहे बात पहले की रही हो, रामायण काल की या आपकी, महिलाओं को ही क्यों सीता परीक्षा से गुजरनी पड़ती है, क्यों उनकी ही हमेशा परीक्षा होती है। तो मैं ये कहूँगी कि पुरुष जो हैं वो महिलाओं को वही सम्मान दें और इज्जत दें, और जो एक कहते हैं ना कि जो जननी से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। किसी भी धर्म से पुरुष जो है वो महिला के गर्भ से ही तो पैदा होता है, चाहे वो धर्म कोई भी हो। तो सभी धर्म को महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। और किसी भी तरह की चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि सरकार ने जो अभी पंचायती राज में 50% का रिजर्वेशन जो दिया है, 50% आरक्षण जो दिया है, तो महिलाओं को उसका लाभ मिले और महिलाएं आगे आकर के काम करें, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो, विधायक का हो, MP का हो, MLA का हो, मुझे लगता है कि महिलाओं का राजनीति में पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। और महिला और पुरुष, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि वो कभी भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। महिला के बिना ना तो पुरुष का काम चल सकता है, ना पुरुष के बिना महिला का। तो आजकल एक जो प्रथा है कि नहीं महिलाएं ऊपर आगे आनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो पुरुष को नीचे देखे। महिला और पुरुष हमेशा एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के सहयोग से ही अगर वो कुछ कार्य करते तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ना तो घर संभालना बुरी बात है, ना बाहर जाके काम करना बुरी बात है। उनके घर की स्थिति कैसी है, उनके घर की स्थिति के हिसाब से उन्हें घर संभालना चाहिए, उन्हें बाहर जाके काम करना चाहिए, उनका पारिवारिक उनका मुद्दा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि बाकी रही सवाल की सिर्फ इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए कि वो एक महिला है इसलिए उसको रोक दो। उनकी अगर कोई इच्छा है आगे आके काम करने की तो परिवार का साथ होना चाहिए। अब मैडम आप इस गांव में आई हैं, आपने ये देखा होगा कि बगल से सटे जो इलाका है वो मुस्लिम समुदाय का है, और ये भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता का ये स्थली है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी ज़मीन दान किया है, जिसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर जो स्थिति है हिंदू मुस्लिम के बीच, जो एकता आपने देखा, इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगा देख करके कि जिस तरीके से जो हमारी खूबसूरती ही जो है ना, वो आप देखेंगे कि हमारे झंडे में भी तीन रंग हैं, और उन तीन रंग में से अगर कोई एक रंग निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान की खूबसूरती, उसका तिरंगा, उसकी शान ही खत्म हो जाएगी।
हरा रंग हो, केसरिया हो, सफ़ेद हो, यही हमारी शान है। और वहाँ पे यही तीनों रंग का जो ये सही मायने में ये गांव जो है वो प्रभासित करता है। जो हमारी गंगा जमुनी की तहजीब है वो इस गांव को वो गांव प्रभासित करता है। जिस तरह से यहाँ से आम जो लोग हैं, जो अभी हमारे साथ भी जो लोग हैं, वो सभी जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन उतनी ही श्रद्धा से वो बहुत अच्छे से हमें ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा है और उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि नहीं हम तो यही चीज़ें हमें लगता है कि वो हिंदू हो और मुसलमान हो, सबको उनके धर्म के प्रति सबको आस्था रखनी चाहिए। और धर्म चाहे किसी का भी हो, आस्था का ही विषय होता है। और ऐसे जो लोग हैं और ऐसी जो पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि गांव बहुत बड़ा तमाचा है वैसे लोगों के, ऐसे पार्टी और वैसे लोगों के लिए जो कि नफ़रत की राजनीति करते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे लोगों से मिलकर, यहाँ पर आकर के जो प्यार की और मजहब की खूबसूरती और एकता की राजनीति और यहाँ पे परिवार की तरह रहते हैं, बहुत अच्छा लगा। अब मैडम, विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, इसमें कल जैसे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, महागठबंधन के अलग होने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी कल नामांकन कराया और मंच पर से कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा राजद के ऊपर हमला बोला गया कि महागठबंधन को तोड़ने में राजद की पहली भूमिका रही। इसको आप किस तरह से, इन आरोपों को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, अभी क्या है कि जब उन्होंने नॉमिनेशन डाला है और उम्मीदवार ने उनके, और वो चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ें, और सबका हक है यहाँ पे, और सबका अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। हर पार्टी का अपना डिसीजन होता है। उनकी पार्टी ने किस आधार पे कैसे डिसीजन लिया वो उस पार्टी का मामला है, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया उस पर हम क्या बात करें। अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना मामला है। कुछ बातें बनी होंगी, आपस में बैठे होंगे, या कुछ बातें नहीं बनी होंगी। कई मुद्दों पे जब हम परिवार में एक नहीं हो पाते हैं तो ये तो राजनीति है, तो हो सकता है कोई कारण होगा, ये उनका मामला होगा। 89 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजद ने आरएसएस और भाजपा के विचारधारा पे पहले भी काम किया है, गठबंधन रहा है राजद का 89 के दौर में भाजपा के साथ। मंच पर से ऐसा कहा गया है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या राजद भाजपा के नक्शे कदम पे चल रहा है? जिस चीज़ का मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रही थी, जिस प्यार, खूबसूरती और मजहब के उस खूबसूरती को बने रहने दीजिए ना। ऐसे सवालों का क्या मतलब है जो तोड़ने का काम करे? जोड़ने का खूबसूरत सवाल पूछिए, मैं बहुत प्रेम से उत्तर दूंगी।